हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। लास्ट टाइम का जो लेक्चर था भेजना। सर आपने क्या भेजने बोला? लास्ट टाइम के पीडीएफ भेजो जरा। सर आपने हमें लेक्चर देखने के लिए बोला था, रिकॉर्डिंग। काइट का लेक्चर देखा था। राइट का देख लिया ना? हाँ देख लिया सर। उसके अलावा मेरे को नोट्स भेजो लास्ट लेक्चर के। एक सेकंड सर। सर वो t इज इक्वल टू s1 कुछ आप कह रहे थे स्टार्ट करना है। भेजा ग्रुप में बच्चों? हाँ सर मैंने भेजा। सर उसके बाद आपने काइट का लेक्चर हाँ काइट का तो भेज दिया, पर इस वाले लेक्चर में क्या किया वो देखना चाहता हूँ। काइट वाला देख रहे हैं सब लोग लेक्चर? सर हो सर गया, देख लिया। देख लिया सर, देख लिया। इजी नहीं था? मुश्किल था? हाँ सर इजी था। नहीं सर समझ गए सर। सर। हाँ सर हो गया देख सर। लो यार, उस लेक्चर में भी ना जो टीचर पढ़ा रहा है ना वो बहुत अच्छा है। समझ में आ जाएगा उसको जो पढ़ा है। सर उसमें आप ही तो पढ़ा रहे। सर आपने ही तो पढ़ा था। वही सर आपकी जैसी आवाज लग रही थी। अरे सेंस ऑफ ह्यूमर को तुम लोग मतलब भाई थर्ड पर्सन से अपनी खुद की तारीफ करना एग्जैक्टली। समझो। बर्बाद कर देते मतलब पर सर तो काफी अच्छे हैं। कहाँ भगवान। ओके तो ये सब हो चुका है। ओके। सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ बेटा ये क्वेश्चन करो। सर हाँ जी। सर आपने वो वीडियो लेक्चर में वो आपने जेड के बारे में कुछ बोला था, तो सर वो लर्न करने का है ना, वो जो भी बोला हाँ, ऐसे आपने। ही बता दिया था, ऐसे ही बता दिया। अच्छा ओके ओके सर। सर मतलब कोड ऑफ कॉन्टेक्ट का पोल निकालना है। हाँ मैंने बड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन दिया है तो, बड़ा ही ट्विस्टेड सा क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। सर क्वेश्चन नहीं सुन।
सर ये क्वेश्चन के लिए थोड़ा टाइम देना। मीनिंग समझाओ। हाँ सर। सर बेस कर्व कौन सा है वो बता दो। इसमें काफी बेस कर्व है, लेकिन फिगर आउट करना पड़ेगा हो क्या रहा है। भाई एक पॉइंट तो थोड़ा और टाइम लो ना। मैं डायग्राम बनाऊं या आप लोग सोचेंगे? नहीं सर, सर हम सोचेंगे। सर 2 मिनट रुक जाओ सर प्लीज। सर थोड़ा सिंपलीफाई करके बता दो। असाइनमेंट वगैरह चालू किए लोगों ने? हाँ सर, यस सर। हाँ सर। हाँ सर। लेवल असाइनमेंट बाकी है। लेवल असाइनमेंट बाकी है। लेवल का सिर्फ लेवल 1 करना है, वो भी 62 तक, पूरा नहीं करना। ओके सर। मैंने सिर्फ वो तो सॉल्यूशन भेजे हैं ग्रुप पे, इसका मतलब ये नहीं करना है उसको। लेवल 1 का सिर्फ 62 क्वेश्चन तक करना है। तो असाइनमेंट 3 पूरा सर करना कब है तक क्या? करना है? हाँ, जो असाइनमेंट भेजे वो सारे करना है। ओके सर। सर वेडनेसडे तक देना है। मुश्किल है क्या असाइनमेंट? थोड़े तो नहीं। मुश्किल है यार। सर 3 वाला होगा, 3 वाला है थोड़ा। 3 वाले के लास्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मुश्किल बनाया है उसको। मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा सा मुश्किल असाइनमेंट देता हूँ। ओके, देखो ऐसा हो रहा है। ये एक पॉइंट पी है, इसका लोकस चाहिए, हाँ या ना? नहीं, पी तो लाई कर रहा है। लोकस एक और पॉइंट का चाहिए, उस पॉइंट को क्यू मान लेते हैं। करेक्ट, इसका लोकस चाहिए। अब इस पॉइंट के साथ क्या हो रहा है? इस पॉइंट से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ हो रहा है, राइट? हाँ सर। किस पे? एक अजीब से किसी कर्व पे। तो एक अजीब सा कोई कर्व है, वैसे अजीब सा है नहीं। आपको कितने लोगों को पता है हम उसकी शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं चाहे तो? हाँ सर, 2 डिग्री है। और जरूरत है क्या शेप प्रेडिक्ट करने की? नहीं। नहीं। नहीं सर। जरूरत ही नहीं है। डायग्राम को फर्क ही नहीं पड़ता उससे, इनफैक्ट क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ता। तो ये उसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। अब ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, और फिर एक सर्कल आया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अपने को पता है क्या ये कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कुछ पता है क्या? नहीं सर। नहीं पता। नहीं सर। नहीं सर। हाँ, कुछ नहीं पता। तो तुम्हें एक चीज पता है, अब मैं इसका पोल के बारे में बात हो रही है तो मुझे पता होना चाहिए यूजुअली कि कौन सा डायग्राम होना है यहाँ पे। कितने डायग्राम होते हैं पोल के? पोल पर के 3 हो गए। 3। तो अगर ऐसा होगा तो ये कट कर रहा है तो डायग्राम नंबर 2 बनता होगा, याद है? हाँ सर। हाँ सर। ऐसा होगा तो डायग्राम नंबर 3 बनता होगा, राइट? हाँ सर, सिर्फ टचिंग पे बात। कुछ नहीं पता दोनों में से कौन सा डायग्राम है, मैं तो रेंडमली बना रहा हूँ कि हाँ चलो ऐसा कुछ होता होगा तो इसका ये पोल होता होगा P। ऐसे ही बनेगा ना, अंदर ही पोल बनेगा ना इसका। हाँ सर। और ये पोल भाई साहब क्या कर रहे हैं? पोल भाई साहब के बारे में क्या कही जा रही है? lies on y equal to x square. y equal to x। ये कहानी है। क्वेश्चन समझ गए? समझ गए कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। बताओ कैसे किया जाए। सर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला जो सर्कल है, -1 इक्वल टू 0 वाला सर्कल है, वो हम लोग ने खाली अज्यूम किया है ना? हाँ पता नहीं है ना सर उसके बारे में कुछ? हाँ, ये नहीं पता कि वो कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या है, कुछ नहीं पता।
सर वो 3 टाइप से सर- भी नहीं पता चल सकता है ना। हम्म, सर एच और के से दोनों का टी रख ले तो चलेगा सर। चलो देखो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सर वो P की पोजीशन भी अज्यूम्ड है। सब अज्यूम्ड है वो तो, और फर्क भी नहीं पड़ेगा, हम सॉल्यूशन करेंगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। सर करो ट्राई। सर क्या आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एज अ होल p विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या है? हाँ जी, हुआ नहीं? देखो कैसे होगा। सबसे पहले इस ऑरेंज लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। हो गया सर। ऑरेंज लाइन की इक्वेशन कैसे आएगी जल्दी बताओ। t equal to 0 t equal to 0 using which point? h comma k ओके Using h comma k on which curve? वो 2xy plus वो येलो वाला येलो वाला सर। येलो वाला। सर ये ऑरेंज वाले लाइन पे लगा है ना। हाँ, ऑरेंज वाली लाइन निकालने के लिए लगा है, तो ऐसा हो जाएगा एक्स के प्लस वाई एच प्लस एक्स एच प्लस वाई प्लस के बाई 2 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x टाइम्स h प्लस के प्लस y टाइम्स h प्लस हाफ प्लस k बाई 2 माइनस 7। इज एवरीबडी ओके? yes sir यस सर। मुबारक को भी ऑरेंज लाइन की इक्वेशन आ गई। अब हमें ऑरेंज लाइन का क्या ढूंढना है? और पोल कैसे ढूंढते हैं? सर उसको assume करके सर कंपेयर करेंगे ना assume करके सर। compare वेरी गुड। कर तो लेते हैं। assume n y करता plus हूं, n। x1 y1 अज्यूम कर लेता हूँ। याद है ये पढ़ाया था ना पोल निकालना? हाँ सर हाँ सर। पढ़ाया था ना कि पोल से पोलर और पोलर से पोल कैसे निकालते हैं। हाँ हाँ सर। सर हाँ सर। हाँ सर पढ़ाया था। तो अब मैं t इक्वल टू 0 लगाता हूँ किस पर? सर x1 स्क्वायर भी लेते x1 y1 पर। सर x1 Using x1 x1 स्क्वायर y1 ले लेंगे। हाँ सर। on x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। करेक्ट है? सर नो? y हाँ सर क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं। भाई पिंक वाले के रेस्पेक्ट में ही है ना। हाँ सर हाँ सर पोल पोलर तो पिंक और ये है ना, ये तो बस उस पे लाई कर रहा है। तो ये ऐसा आ जाएगा x x1 प्लस y y1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आया ना? हाँ सर। सबको दिख रहा है? सर। दोनों की दोनों इक्वेशन, ये दोनों की दोनों इक्वेशन ऑरेंज लाइंस की है। सर हाँ उससे अच्छा हम लोग टी और टी स्क्वायर भी यूज कर सकते थे ना। बिल्कुल कर सकते हैं। पर सबको ये दिखा बच्चों? कितने लोगों को दिखा? हाँ सर यस सर। अब मुझे क्या करना चाहिए? equate I mean compare sorry कंपेयर Compare. करें। इक्वेट कौन बोल रहा है? तो Sorry, ऐसे sir, आएगा that is- x बच्चों यहाँ पे ऊपर कर रहा हूँ कंपेयर, चलेगा ना? ऊपर लिख दूं हाँ लिख दो। हाँ सर। x1 बाय h प्लस के, सही है ना? y1 बाय h प्लस हाफ एंड 1 माइनस 1 बाय k बाय 2 माइनस 7। एवरीबडी ओके? हैप्पी? yes यस सर।
इससे अपने को दोस्तों x1 मिल गया, x1 इज माइनस ऑफ h प्लस k अपॉन k बाई 2 माइनस 7, एवरीबडी हैप्पी। एंड y1 भी मिल गया, माइनस ऑफ h प्लस हाफ अपॉन k बाई 2 माइनस 7। करेक्ट है? कितने रिलेशन हाँ आ सर। चुके हैं? ये बताओ कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल लिए अभी तक? कितने एक्स्ट्रा वेरिएबल? दो सर। x1 और y1, यही है एक्स्ट्रा वेरिएबल अभी तक। और कितनी इक्वेशन आई? इक्वेशन कितनी आई लोकस के लिए? कितनी आई? 2 ही आई हैं, यही दोनों। भाई ये थोड़ी काउंट कर लेंगे, इसमें तो x और y बैठा है। हाँ सर। अभी यानी कितनी इक्वेशन और चाहिए? एक और। एक और। कहां से आएगी? y equal to x square. डायरेक्ट y1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ तो ये लो माइनस h। कितने लोगों को समझ में आ गया? अच्छा अब ये डालना पड़ेगा। y1 इज इक्वल टू सर x1 y1 यूज करके हमें ऑरेंज लाइन की इक्वेशन कैसे मिले मुझे समझ में नहीं आया। हाँ सर, सेम डाउट। क्या पूछ रहे हो? x1 y1 यूज करके हमें ऑरेंज लाइन की इक्वेशन कैसे मिले मुझे समझ में नहीं आया। x1 y1 पोल है और ऑरेंज लाइन पोलर है ना उसका, इस सर्कल के रेस्पेक्ट में, पिंक वाले के रेस्पेक्ट में। लास्ट टाइम का लेक्चर याद है या भूल गए? याद है या भूल गए कि ये पॉइंट हुआ और ये पोलर है अगर, और ये कर्व है, तो इसकी हेल्प से इस पे t इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा। सर पर वो तो सर्कल का कर्व है ना, पोल है p। क्या क्या पूछना चाह रहे हो? ढंग से पूछो। क्या पूछ रहे हो? मुझे ढंग से बताओ जरा। हाँ बोलो बेटा। सर एक मिनट में नोट्स चेक कर। सर समझ में आ गया। आ गया? सर हमारा फाइनल आंसर वही आ गया ना, वो जो आपने ग्रीन में लिखा है। हाँ
सर हम्म सर फाइनल आंसर क्या है? जो ग्रीन में लिखा है। तो सिंपलीफाई नहीं करने का? ना ना चलेगा। ओके सर। Noted, sir. डन सर। सर चले आगे। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर इसमें हमने x1 y1 और h कॉमा के दोनों से ऑरेंज लाइन का इक्वेशन निकाला एंड कंपेयर किया ना। करेक्ट। और x1 y1 के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन थी कि वो इस पे लाई करता है, तो हाँ। x1 y1 की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो। समझ गया? हाँ सर समझो। चलो जी। सर आप वो ऑरेंज लाइन को टेंजेंट की तरह भी बना सकते थे ना। टेंजेंट जो है ना स्पेशल केस हो जाता है। अच्छा वो P इज इक्वल टू R वाला। हाँ वो स्पेशल केस हो जाता है, तो उसमें बेसिकली तुम अज्यूम कर रहे हो इसका मतलब पॉइंट P इधर लाई कर रहा है, लाइन इस पे सर्कल पे। अच्छा वो तो उसका पॉइंट P को तुम सर्कल पे मान रहे हो, ये थोड़ा तुक्का सा हो गया। तो पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था ना हमको कि ऐसे अज्यूम अगर कर तुम्हें सकते हो। जनरल डायग्राम बनाना है ना, या तो पहले वाला डायग्राम बनाया, सॉरी या तो सेकंड वाला बनाया करो या थर्ड वाला बनाया करो। अच्छा हाँ तो बोलो सर तो हमने सर जो फिर बोल बंश। बोल। सर हमने जो पहले किया था जिसमें हम ऐसे P इज इक्वल टू R करते थे, उसमें दिया हुआ रहता था ना क्वेश्चन में कि ऐसे हाँ। करना है। जिसमें दिया नहीं रहता ना, इसका मतलब उसमें कोई सा भी डायग्राम बनाओ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर हाँ सर अगर गलती से एग्जाम में वो हमने जैसे वंश ने बोला वैसा किया तो भी आंसर सेम आता है, थोड़ा अलग आता है, तो आंसर चांस तो भी होता है आएगा, क्या? कंफ्यूजन होना चालू हो जाएगा यार, P तो सर्कल पे भी लाई कर रहा है जबकि वो तुमने अज्यूम किया हुआ है। अच्छा ओके ओके। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ये क्या है? ये सर्कल है, यस सर। ये लाइन है, ये मिड पॉइंट है, x1 y1। समझ गए? इक्वेशन निकालो चलो।
हाँ हुआ। सर 1 मिनट हो जाएगा। हाँ कैसे होगा? सर टी अप्लाई हाँ सर पहले ये परपेंडिकुलर सर होगा। पहले इसका स्लोप निकालेंगे और फिर वो Right. ये सी और ये एम है, तो स्लोप ऑफ सी एम कितना हुआ? y1 plus f y1 plus वन प्लस x1 एफ plus g अपॉन x1 प्लस जी। तो लाइन का इक्वेशन क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। करेक्ट है? सर बस हो गया ना, यही आंसर है ना? हाँ जी, अब इसको ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, इसमें एक जी एक्स वन ऐड कर दीजिए, ये 2gx1 हो जाएगा। करेक्ट। एक एफ वाई वन ऐड कर दीजिए, तो ये 2f/1 हो जाएगा। और एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दीजिए, तो ये प्लस सी हो जाएगा। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि आरएचएस क्या बन गया? आरएचएस बताओ क्या बना? वो S1 सर्कल का इक्वेशन S1 आया, S1 S1 और एलएचएस T T इक्वल टू S1। सर ये कोई केस है क्या याद रखने वाला? तो ये t इक्वल टू s1 है, डेफिनेटली ये याद रखना है। व्हाट इज दिस? दिस इज t इक्वल टू s1 रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ chord with midpoint x1 y1। अच्छा,
So in this sum, can't we apply t equal to 0? No, this is not t equal to 0. Why is S1 0 here? अच्छा S1 0 क्यों होगा यार? अच्छा करेक्ट है बच्चों यहाँ तक? याद रहेगा t इक्वल टू S1? सर हाँ सर। ये करो चलो। सर आपने लेकिन स्टार्ट में t Sir, इक्वल टू very- 0 क्यों नहीं लगाया सर? किस जगह लगाऊं t इक्वल टू 0? किस चीज पे लगाऊं? सर कौन वो से पॉइंट पे लगाऊं? सर कौन से पॉइंट पे लगाऊं? किस कर्व के लिए लगाऊं? पूरी बात बोलो। t इक्वल टू 0 किस पे लगाना है, किस पॉइंट पे लगाना है? सर मुझे लगा वो t इज इक्वल टू 0 ऑन x1 y1 यूजिंग वो सर्कल का इक्वेशन। उससे क्या मिलेगा? उससे रेड लाइन मिलेगा क्या? अच्छा नहीं नहीं सर्कल Okay. के बाहर एक लाइन। बाहर का लाइन आ जाएगा कुछ। ओके सर। सर तो ये भी इक्वेशन एवरी 2 डिग्री कर्व के लिए है कि? करेक्ट, 2 डिग्री का। ओके सर। सर बट एवरी 2 डिग्री कर्व के लिए तो ऐसा नहीं होगा ना कि उसका सेंटर और Correct. कॉर्ड का पर इक्वेशन जो वही आएगा t इक्वल टू S1। तुम देखोगे आगे के चैप्टर्स में। अच्छा अच्छा वही पूछना था। थैंक यू सर। करो। सर 2,5 मिड पॉइंट नहीं है ना, ऐसा दिया नहीं है ना? कैसे करेंगे? वो क्या रहा है इस क्वेश्चन में? सर पहले एच कॉमा के एच कॉमा के लिए मिड पॉइंट एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट का लोकस चाहिए और ये कॉर्ड पे 2,5 भी लाइक करता है और इस कॉर्ड पे 2,5 भी लाई कर रहा है। अब देखो फर्क नहीं पड़ रहा है, 2,5 मुझे नहीं पता अंदर है कि बाहर है, तो ऐसे ही बना दिया। ये जो मैं डायग्राम्स बनाता हूँ ना बच्चों, ये एक्चुअल डायग्राम नहीं होते, ये सिर्फ ऐसे स्कीमेटिक डायग्राम होता है ताकि हम इमेजिन कर पाए कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। कैसे करूं? सर एच कॉमा के सेंटर लेके वो माइनस t इक्वल टू S1 लगा। हाँ, अप्लाई t इक्वल टू S1 S1 यूजिंग
H comma K. H comma K ऑन सर्कल Yes sir. लगाओ। XH plus YK plus 2 into X plus H plus Y plus K minus 3. This is T. Okay? Equal to S1. S1 क्या होगा जल्दी बताओ? x square plus k square plus H square plus K square plus 4h plus 2k minus 3. सर अब xy की जगह 2,5 ना। हाँ अब ये लोकस नहीं आया है, ये तो ऐसी रैंडम इक्वेशन आई, इसको लोकस के काबिल बनाना पड़ेगा। कैसे? तो 2,5 x और xy y की जगह डाल। substitute। बस बढ़िया है कि नहीं बच्चों? हाँ सर। हाँ अच्छा वो मत भूल जाना h और k की जगह x और y डालना। अच्छा कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है जो लोकस के टाइम हमने मेहनत की थी वो कितना फायदा दे रही है? हाँ सर। हाँ सर बहुत ज्यादा। कितनी क्लैरिटी है अपने को कि चल क्या रहा है इसमें। तो 4h कट जाएगा शायद। हाँ सर। माइनस 4y -4y ये आ रहा है क्या? +9 4 प्लस कुछ और भी है? -9 -9 करेक्ट है? हाँ ये सर्कल आ रहा है क्या? सर्कल आना चाहिए था। बताओ सर्कल क्यों आ रहा है? बताओ। तो कुछ भी हो सकता है ना। नहीं मैं बताता हूँ क्यों। कौन 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 कह रहा है ये सर्कल नहीं है, कुछ और हो सकता है? नहीं सर मैं बोला सर्कल ही हो तो क्या हुआ। मैं बताता हूँ सर्कल क्यों आ रहा है। हम इमेजिन भी कर सकते थे सर्कल होगा। ये सेंटर दिख रहा है दोस्तों? हाँ सर। ये दिख रहा है कि ये एंगल अपना प्यारा 90 होगा। हाँ हाँ कितने लोगों को ये दिख रहा है कि ये, बड़े ध्यान से सुन देखना, मैं ग्रीन कलर से लाइन बना रहा हूँ। ये ग्रीन लाइन एक फिक्स लाइन है। यस हाँ सर क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है। और तुम्हें एक चीज समझ में आ रहा है, हमें लोकस दोस्तों इसी पर्पल वाले पॉइंट का निकालना है, पी का। हाँ सर। बस पी पॉइंट की यही खासियत है ना, ये एंगल और ये 90 डिग्री बन रहा है। हाँ तो हम पता है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 करके भी डायरेक्टली कर सकते थे। सर डायमेट्रिक फॉर्म भी डायमेट्रिक फॉर्म भी उसी से डिराइव हुई है। हाँ k माइनस ऑफ -1 अपॉन h प्लस 2 पहली स्लोप इनटू दूसरी स्लोप। अच्छा सर ये मेथड 2 बता रहे हो क्या? इस तरह से मेथड 2 है। ओ मेरे को लगा आप डायरेक्टली शेप प्रेडिक्ट कर रहे थे क्या? तो देखा जाए तो ये लो आंसर आई गया इसी से। मेथड 2 देखो जरा, तो देखो ये डायमेट्रिक फॉर्म बन रही है, एक तरह से बन रही है कि नहीं? हाँ सर। सर वो पता कैसे चला डायमेट्रिक फॉर्म लगाना है, वो एक बार अभी बता जब ये सकते हैं? 90 है तो इसका मतलब इस ग्रीन लाइन पर एज अ डायमीटर एक सर्कल बन जाएगा, तो हाँ। पॉइंट पे लाई करेगा ना जब ये 90 है। अच्छा सर बट वो फिर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड कैसे रहेगा? तो नहीं रहेगा, तो कॉर्ड तो येलो वाला पार्ट हाँ। है, उससे उसका क्या मतलब है? कॉर्ड ही चेंज हो जाएगा। समझा? हाँ सर, फिर दो अलग एच स्लोप है कॉमा के इसलिए। तो मिड पॉइंट है ना? हाँ हाँ, तो ये देखो ये एक और कॉर्ड आया, ये अभी भी इसका मिड पॉइंट है। और सर जब बाहर चला गया तो? बाहर चला गया वाला पार्ट लोकस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, बट हम पूरा ही कर बताते हैं। वो तो कितनी बार ऐसा होता है हम एक्स्ट्रा आंसर बता देते हैं उसमें। ऑल्दो इट इज नॉट मैथमेटिकली गुड प्रैक्टिस,
but for JEE objective type paper it is okay. Okay, sir. चले आगे। सर फिर मतलब 2 स्लोप आ गए इसलिए हमको पता चला वो डायमेट्रिक फॉर्म लगाना है ना सर, वो अरे सर्कल 2 बनाने के लिए। परपेंडिकुलर हो गए इसलिए पता चला। हाँ सर वही सर। अगर ठीक है समझ गया ना। हाँ सर। अगर 2 फिक्स पॉइंट से एक 90 डिग्री बनना ही बनना है तो पक्का वो सर्कल ही होगा ना इसका लोकस यार। हाँ सर। हाँ एलकेजी का बच्चा समझ सकता है ये बात। हाँ सर ये समझ गया सर। समझ गया ना बस ठीक है। सर हाँ सर आपने क्या बोला गुड प्रैक्टिस नहीं, मैं सुना नहीं पा रहा। इग्नोर कर। चलो जनता आगे चले। यस सर। यस सर। चलो जी t इक्वल टू s1 समझ गए लोग, बहुत अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन देखता हूँ चलो। करो, घुमा फिरा के वाला क्वेश्चन दिया मैंने।
हाँ बताऊं? सर 2 नहीं मिनट सर हो रहा है। वेट सर। हो गया सर। यस सर डन। हो गया? अरे वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी भाई। तो ये तो कोई कर्व है, ये उसका एक कॉर्ड है, अपने को लोकस मांगता है इसके मिड पॉइंट का, है ना? यस सर। तो अब भाइयों ये कॉर्ड क्या कर रहा है, चल रहा है ऐसे, फिर एक सर्कल आया, उसके रेस्पेक्ट में इसके पोल के बारे में बात हो रही है। अब हमें पता है क्या सर्कल किधर है? पता है क्या? नहीं सर। तो ठीक है, कुछ भी बना लो, फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ऐसा बना दिया मैंने। तो इसका पोल किधर होता होगा? बाहर सर्कल बाहर होता होगा। तो ठीक है, बाहर पोल होता होगा। सबको समझ में आ रहा है ना? फर्क नहीं पड़ रहा सर कौन सा डायग्राम बनाने वाले। अल्टीमेट हाँ सर, आंसर सेम। लगाना तो t इक्वल टू 0 ही पड़ेगा सर को, दोनों केसेस में कुछ भी डायग्राम बना लो। तो ये जो पोल है, ये पोल भाई साहब किस पे लाई कर रहे हैं? y इक्वल x स्क्वायर प्लस 1। ये संसार है इस क्वेश्चन का। बताओ जी, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें? से पहले h कॉमा के पहले h कॉर्ड कॉमा कैसे करोगे सर? t पहले इज इक्वल कॉर्ड टू का 0। इक्वेशन निकाल दो। ये है, ये ग्रीन वाले भाई साहब, और ये व्हाइट वाले भाई साहब को लिखे हुए। तो h कॉमा के से सबसे पहले कॉर्ड की इक्वेशन निकाल लूं? हाँ सर। कैसे निकलेगी? t इक्वल टू s1। t इक्वल टू 0। हाँ, t इज इक्वल टू s1। t इज इक्वल टू s1 यूजिंग h कॉमा के। सही है? हाँ सर। हाँ सर। तो 2xy माइनस 5 गलत लिखा है ये? हाँ सर। हाँ क्या लिखना चाहिए? x के प्लस y h। हाँ x के प्लस y h माइनस 5, दिस इज t इक्वल टू s1। 2h के माइनस। तो ये बन जाएगा x के प्लस y h इक्वल टू 2h के। हाँ या ना? हाँ सर। जब क्या करूं? इक्वेशन तो वो दूसरे वाले पॉइंट को a कॉमा b लेके फिर वापस इसको a निकालो। कॉमा b लेना चाह रहे हो? a कॉमा b क्यों यार? इसको नहीं तो बाद में थर्ड इक्वेशन एक और लिख देंगे। t स्क्वायर प्लस 1। हाँ सर। बाद में एक हाँ और हाँ इक्वेशन सर। अज्यूम ही लिख करना देंगे। है, या तो इसको x1 y1 अज्यूम करके पोलर निकाल के कंपेयर कर लो, या फिर अगर तुम्हें अज्यूम करना है कुछ, तो अगर अज्यूम करने की इच्छा हो रही है कि इस पॉइंट को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, तो फिर t t स्क्वायर प्लस 1 अज्यूम करो, x को t डाल के। ये बताया था ना? हाँ सर, मैं बोला कि Yes, बाद sir. में वो फिर इक्वेशन लिख देते हैं। तो इसमें लगा लो t इक्वल टू 0 यूजिंग विच पॉइंट? t कॉमा t स्क्वायर प्लस 1 ऑन y इज इक्वल टू x। चल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 9। अच्छा हाँ हाँ करेक्ट। तो क्या आ जाएगा? x t प्लस y इंटू t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। हाँ यस सर। कंपेयर कंपेयर कूल है मामला यार। सही है? हाँ सर। हाँ सर। उड़ाना क्या है हमें? टी। तो टी तो इन दोनों की हेल्प से मिल जाएगा। टी आ रहा है 9k प्लस 9/2h, ठीक ना?
हाँ आ रहा है ना T9/2H? यस सर। फिर इन दोनों को यूज कर लो। करेक्ट? यस सर। यस सर। H से H कट गया। सर तो एग्जाम सर ये फाइनल आंसर तो ये ऑरेंज वाला ही है ना? हाँ ये आंसर। रेड वाला सर। हाँ सर तो एग्जाम में हम लोग को सिंपलीफाई करना पड़ेगा ना वो कि तो ऑप्शंस देख के डिपेंड करेगा ना, उसका कोई जवाब थोड़ी दे सकते हैं हम भी। हाँ ओके। सर वैसे फाइनल आंसर क्या है वो सिंपलीफाइड वर्जन में पता है आपको? क्या? तो सिंपलीफाइड वर्जन में क्या आंसर है उसका? वो कह रहा है एलसीएम लेना है। तेरे को दूसरों से क्या मतलब है, तू अपना दिमाग रखा ना। उसने क्या बोला? वो कह रहा है सिंपलीफाई करना है कि नहीं करना है, इतनी बेसिक सी बात पूछ रहा है। नहीं सर, मैं पूछा सिंपलीफाइड करके आंसर क्या आता है आपको पता है? पता मुझे, वो नहीं पता। अच्छा ठीक है, तो मैं किसी और से पूछ लेता हूँ। सर सर आपने वो t² + 1 मतलब अपने इजीनेस के लिए अज्यूम किया ना, मतलब कि एक और इक्वेशन ना बनाना पड़े। करेक्ट। अच्छा, जैसे हम लोग ने पहले वाले सम में जो एकदम पहला सम था उसमें x1 y1 दिया था, लेकिन ऐसा भी ले सकते हैं ना? डाले? हाँ सर। सर हाँ सर इधर -2h के अपॉन 9 नहीं होना चाहिए क्या? -2h के अपॉन -9। अच्छा हाँ ओके ओके सॉरी सॉरी। चलो जी। सर हमने दोनों केस में रेड लाइन का इक्वेशन निकाला ना, मतलब वो जो लाइन था। चलो जी जनता, चुप सब चुप ध्यान से। तो बच्चों हमने टी के बारे में काफी कुछ नोट कर लिया है, राइट? हाँ तो हाँ टी के सर। बारे में कुछ समरी बना लेते, नहीं तो सब भूल भाल जाएंगे। ठीक है, तो कुछ समरी, कुछ कहानी टी के बारे में क्या लिखें? टी की क्या समरी? टी की कहानी नहीं, कहानी। अपने जैसे हनुमान जी की कहानी होती है हनुमान चालीसा में, ऐसे टी चालीसा लिखो। हाँ सर। ओके सर। टी चालीसा मतलब ये टी जैसा हनुमान जी की कहानी थी ना, वहां चले गए, उधर आग लगा दी, उधर फोड़ दिया, उसको सर धमकी दी। और कोई फॉर्मूला तो नहीं है ना टी से? तो सबसे पहले लिखो t = 0, t = t² = ss1 और t = s1, यही है ना थी? हाँ सर। हाँ सर। and t = s1 are valid for all 2-degree curves। नोट किया सबने? ये सारे हाँ 2-degree कर्व्स के लिए वैलिड है। दूसरा, ये टी बनता कैसे है? एस की हेल्प से बनता है ना टी। हाँ सर।
एस को एक्स स्क्वायर, एस में क्या क्या होता है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक्स वाई एक्स y constant or x कांस्टेंट और एक्स वाई। ठीक है ना? हाँ सर। हाँ सर करेक्ट है। तीसरी चीज, देखो t by itself t by itself has no geometrical meaning और शेप। कई लोगों के दिमाग में ऐसा फिट हो जाता है कि टी टेंजेंट है, दूसरा कहता नहीं नहीं टी टेंजेंट थोड़ी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह बहुत कुछ बनता है, तो टी लाइन है। टी लाइन है कि नहीं होता है? टी बच्चों लाइन होता है कि नहीं होता है? हाँ नहीं सर वैसा कुछ नहीं लाइन होता नहीं होता, टी सर वो डिपेंड डिपेंड करता है तुम टी के आगे क्या डाल रहे हो। टी इक्वल टू 0 लाइन है, बिल्कुल है, पर टी इक्वल टू कॉस एक्स डाल दो कोई लाइन नहीं बनेगा भाई। टी को किससे इक्वेट कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो टी इक्वल टू 0 लाइन है, टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 तो भैया पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, समझ रहे हो? मतलब सर वो क्या कौन सा पॉइंट और कौन सा बेस का है वो सब पे डिपेंड करता है ना टी। अरे भाई इक्वेशन में टी तो बस बेचारे का एक्सप्रेशन होता है, x(x1) y(y1) वाला बड़ा सा, वो बार बार रिपीट होता है। तो लोगों ने बार बार रिपीट होते हुए उस एक्सप्रेशन को बोला यार तेरे को एक नाम दे देते हैं। हाँ बार बार रिपीट हो रहा था, बार बार क्वेश्चंस में बार बार ये एक्सप्रेशन आ रहा था। तो आप चाहो तो इन फॉर्मूलों को ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे ये वाला फॉर्मूला है ना सर्कल हील, कैसे याद करोगे? x(x1) + y(y1) + g टाइम्स x + x1 + f टाइम्स y + y1 + c इक्वल टू x1² + y1² + 2g x1 + 2f(y1 + c। अच्छा लग रहा है याद करने में? नहीं लोगों ने नामकरण रख दिया कि इस वाले पार्ट को टी बोल देंगे तो S1 बोल देंगे, इनके कोई खुद की कोई शेप नहीं होती। तो टी इक्वल टू S1 करने के बाद एक कॉर्ड आ रहा है, इसका मिड पॉइंट x1 y1 है, वहीं पे टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 कर दो, पेयर बन जाता है। तो टी की अपनी कोई शेप नहीं है, टी को किसके इक्वल करोगे वो उससे मतलब है। ऐसे ही लोगों के दिमाग में आने लगता है सर ये तो सर्कल ही होता है। अरे भाई ये कुछ नहीं होता, इसको इक्वल टू क्या डाल रहे हो उससे पता चलेगा। इक्वल टू 100 डाला, हाँ सर्कल है। इसको ये डाल लो x² + y² = e⁻⁴x, अभी कोई सर्कल है क्या? नहीं सर, कुछ भी रैंडम सा बनेगा, ट्राई करके देखो रेस्पॉन्स कांस्टेंट। तो वो तो डिपेंड करता है कि तुम उस एक्सप्रेशन से क्या कर रहे हो। बस ये एक्सप्रेशन है बेचारा, ये 1 डिग्री एक्सप्रेशन है, करता क्या है वो अलग अलग जगह बहुत कुछ काम करता है। क्या सर मैं अपने आप ऐसा कुछ बना सकता हूँ t = S1³ s ऐसे करके अपनी मर्जी से कुछ बना सकता हूँ? हाँ बना सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हो, अभी कोई मना नहीं कर रहा है। पर सर इससे क्या मिलेगा भाई वो मुझे नहीं पता, तुमने बनाया तुम बताओ क्या मिलेगा। और अगर ये कुछ काम का हुआ तो दुनिया एक्सेप्ट करेगी। सर एडवांटेज होना चाहिए ना। हाँ एडवांटेज इन तीनों का निकला है और दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। और सर कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए ना प्रीवियस में। कंसिस्टेंसी तो रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एडवांटेज इन तीनों का है और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस यस सर। सबको एबीसी समझ में आया? यस सर। यस सर। अच्छा डी वाला देखो, सर एक बार प्रीवियस पे दिखा देना, स्क्रीनशॉट लेना।
यस सर ले लिया। डी वाला देखो, ये जो t इक्वल टू 0 होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोलर। पोलर। यूजिंग x1 y1, उसको क्या बोलते हैं? पोल। 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 सबको सिखाया था ना पोल से पोलर और पोलर से पोल निकालने का तरीका? हाँ सर। हाँ सर। पोल पोलर का डायग्राम कितने टाइप का होता है? 3। क्या वो तीनों टाइप का डायग्राम सिर्फ सर्कल के लिए बनता है या दूसरे कर्व के लिए भी बनता है? सारे दूसरे कर्व के लिए भी। सारे 2 डिग्री कर्व्स। हाँ सर। ये 3 केसेस आते हैं। पहले वाला केस में कौन सा कर्व बनाने की इच्छा है बताओ? पैराबोला बनाऊं, क्या बनाऊं? tangent. इलिप्स बना दूं? इलिप्स। Okay. हाँ सर बनाओ सर। इलिप्स बना दो, मजेदार है ना? ये इलिप्स है। ओके, तो पहला केस है कि पोल भाई साहब कर पे ही है, दिख रहा है? दूसरा केस है पोल भाई साहब बाहर है। और तीसरा केस है पोल भाई साहब अंदर है। यही कहानी है ना? हाँ। लिख लो। केस 1 क्या है? पोल ऑन द कर्व। पोल outside the curve. Pole inside the curve. तो पहले केस में कैसा डायग्राम आता है? Tangent. पहले केस में टेंजेंट होता है। दूसरे केस में कैसा होता है? Chord of tangent. Chord of contact. Chord of contact मतलब ये नहीं, दूसरे केस में तो लाइन पास करेगी। हाँ ऐसा। तीसरे केस में वो लाइन बनता है सारे। तो कुछ भी कितने भी बन सकते। सिखाया था तीसरे केस का? हाँ सर वो लाइन बनता है Straight line. याद आया? हाँ। हाँ सर। हाँ सर। एक और बना देता हूँ तो बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। सही है ना? यस सर। यहाँ लाइन बनती थी t इक्वल टू 0 की। इसको क्या बोलते थे? इसके क्या क्या नाम थे? टेंजेंट, और क्या नाम था इसका? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट भी था सर। कॉन्टैक्ट का स्पेशल केस है ये। हाँ सर। कॉन्टैक्ट का स्पेशल केस। और पोलर भी था। पोलर। इन भाई सब के क्या क्या नाम है? Chord of contact. इसका कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसका पोलर। इस वाले का बस खाली पोलर।
अलीपुर। और नाम नहीं था। तो पॉइंट नंबर डी तो t इक्वल टू 0 के बारे में ये बताता है, सही है? यस सर। अच्छा, पॉइंट नंबर ई देखो, पेज पलट सकता हूँ? नहीं सर, 1 मिनट सर 2 मिनट सर। हाँ सर, वो नहीं सर रुको। सर 1 सेकंड प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हो इसके बाद? चले आगे। हाँ सर। यस सर। यस सर। ई वाला देखो, टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 यूजिंग x1 y1 है, बट x1 y1 को बच्चों नॉट कॉल्ड पोल, इसके लिए x1 y1 पोल नहीं होता है, समझ रहे हो ना? लोगों की हैबिट होती है x1 y1 को पोल ही मानने लगते हैं। अरे भाई टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 लगा रहे हो तो कोई पोल पोलर का चक्कर नहीं है, समझ गए? हाँ हाँ सर। सर। ओके सर। अरे ये लेक्चर कौन कौन देख रहा है? वो बायनोमियल वगैरह वाले, कोई बोल रहा था इनकम्प्लीट है वो लिस्ट। इनकम्प्लीट है क्या, पूरे हैं उसमें? हाँ भाई। सर उसमें 16 वीडियो लेक्चर्स है। 16 है? यस। मेरे ख्याल से पूरे ही होने चाहिए यार। हाँ सर, उसमें लास्ट में मैंने स्क्रॉल करके देखा था तो आपने बोला था नेक्स्ट लेक्चर से शायद पीएनसी शुरू करेंगे, उसमें बाइनोमियल के वो सब आएंगे। अच्छा, तो पहला वाला केस क्या है इसमें? सर आपने जो एसएनएस वाला भेजा था उसके मतलब वो पूरा नहीं है ना, मतलब बाइनोमियल के साथ भी है ना आधा हाँ, एसएनएस? वो थोड़ा सा ना वो पूरा नहीं है। हाँ हाँ ठीक। अब देखो, एक केस ऐसा होगा जिसमें आंसर कुछ आएगा ही नहीं। सर 2 केस हो गए जिसमें आंसर कुछ देखो नहीं इसमें आएगा। आंसर आएगा ही नहीं क्योंकि पॉइंट अंदर है तो टेंजेंट ही नहीं बनेंगे। हाँ बिल्कुल नो रियल लाइंस। अगर किसी ने इन पे SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर लगा दिया तो कोई रियल आंसर नहीं मिलेगा। उसे टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 जरूर इक्वेशन जरूर आ जाएगी पहाड़ जैसी बड़ी सी, पर वो पहाड़ जैसी इक्वेशन रियल लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगी, नॉन रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर देगी, समझ रहे हो? हाँ। अच्छा, कोई इंसान इधर लगाता है टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 तो यहाँ उसे शराफत से मस्त पेयर ऑफ टेंजेंट मिलती है।
पर यहाँ क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन। यहाँ पता है क्या होगा? यहाँ ऐसा होगा, जब बंदा टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 लगाएगा तो इफेक्टिवली वो टी स्क्वायर इक्वल टू S1 0 है तो टी स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो देखा जाए तो टी स्क्वायर इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 का टी इक्वल टू 0 के साथ ही पेयर बना रहा है। कैसी लाइन सही है? कोइंसिडेंट लाइन से। जो देखा जाए तो अल्टीमेटली वो वही डायग्राम हो गया जो ये वाला डायग्राम है, इधर ये वाला। तो t इक्वल टू 0 है ना? हाँ, अल्टीमेटली वही है, पर फिर भी हम इसको बोलेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट जो कोइंसिडेंट है आपस। दिस कैन बी कन्वर्टेड टू t इक्वल टू 0 फॉर श्योर स्क्वायर हटा के। ओके, पर पहले t स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है, लिख लो। गिव्स अ पेयर ऑफ कोइंसिडेंट line tangents gives a pair of coincident tangents which can be made to t equal to 0। सही है ना लॉजिक? हाँ। यहाँ रेडीमेड अपना दोस्त मिलता है मस्त, इसके ऊपर खूब क्वेश्चन करे हमने। और ये तो बेस्ट है, इसमें जब कुछ मिलता ही नहीं तो उसमें क्वेश्चन भी आने का चांस नहीं आएंगे। सर हो गया। हाँ सर, ये टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 से पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकल जाते हैं, लेकिन सर वो उससे फिर वो अगर एक एक टेंजेंट पूछा है तो फिर उसको फैक्टराइज करने का ना। बिल्कुल। अच्छा, या फिर तो वो सर्कल में आपको फॉर्मूला सिखाया डायरेक्ट। हाँ सर, हाँ 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 सर, उसको x के टर्म्स में ले लेने का। सर प्रीवियस पेज एक सेकंड के लिए दिखा। हाँ सर, प्रीवियस पेज सिखाया था ना, MCP + -r/√x1। हाँ 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 तो यही चैप्टर में सिखाया। हाँ सर, ये चैप्टर में पहले सीखा। सर आप वो एक बार बता सकते हो वो टी स्क्वायर SS1 0 हुआ वो एक बार? हाँ जी सर आप वो टी स्क्वायर इक्वल टू 0 कैसे हुआ वो एक बार बता सकते हो? थोड़ा सोच और मुझे व्हाट्सएप करना। सोच थोड़ा सा, S1 कितना हो रहा है सर, सोचना। चलिए F वाला देखिए। F वाला क्या है? T इक्वल टू S1। यहाँ पे भी लिख लो यूजिंग X1 Y1, और जिसे पोल नहीं बोलेंगे, विच इज नॉट पोल। इसमें भी अगर 3 सिनेरियो बना ले, अगर पॉइंट X1 Y1 इधर है या बाहर है या अंदर है, कोई बताएगा थर्ड केस में क्या मिलता है? क्या मिलता है? और जिसका थर्ड केस में कॉर्ड। ये सब वो तभी बनेगा जब X1 Y1 मिड पॉइंट है ना। तो इट इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड with midpoint X1 Y1। करेक्ट है? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा इधर क्या मिलेगा? ध्यान देखो, X1 0 हो जाएगा, टेंजेंट वही बन जाएगा, T इक्वल टू 0 ही मिल जाएगा।
एक्चुअली देखो तीनों केसेस में पहले वाले पार्ट का तो डायग्राम सेम ही आ जाता है। देखो इसमें भी वही डायग्राम बन रहा है, इसमें भी वही डायग्राम बन रहा है, और देखो इसमें भी वही डायग्राम बन रहा है, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, वो तीनों के तीनों एक जैसी बन जाते हैं। अच्छा इधर क्या बनेगा? रियल हुआ क्या? देखो जो आएगा उसे मैं बताता हूँ, वो कॉर्ड तो नहीं बोल सकते, वो क्या बीमारी है मैं आपको बताता हूँ। ये दो टेंजेंट्स हैं, ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बच्चों t इक्वल टू 0 होता है ना? हाँ करेक्ट। अभी बताओ t इक्वल टू S1 और t इक्वल टू 0 में सिर्फ S1 का ही फर्क है ना? हाँ सर। हाँ S1 एक कांस्टेंट नंबर ही है ना, उसमें x और y तो नहीं होता ना S1 में? यस सर। क्या S1 में x और y होता है क्या? नहीं सर, नहीं, नहीं, वो नहीं, सब्स्टिट्यूट नहीं कर देते हैं। दोनों में कांस्टेंट का फर्क है, तो अगर दो लाइंस में सिर्फ कांस्टेंट्स का ही चेंज होता है तो लाइंस कैसी होती हैं आपस में? पैरेलल। पैरेलल। तो इसका इक्वल टू S1 पक्का t इक्वल टू 0 के पैरेलल होगी और x1 y1 से पास करेगी, ऐसी लाइन होती है, देख लो। So it's a line parallel to t equal to 0 but passing through x1 y1. इसे of course chord नहीं बोल सकते, chord तो नहीं है ये, देख लो। It gives a line through So parallel to chord of contact बोल सकते हैं। direct through x1 y1 parallel to chord of contact। याद रहेगा? हाँ सर वो हाँ, कांस्टेंट सर। नंबर आएगा सर, उससे पैरेलल कैसे हो गया? अरे दो लाइंस में सिर्फ कांस्टेंट का फर्क है तो x और y वाला पार्ट तो सेम ही हो गया, तो पैरेलल ही होती है ना। ओके सर, ओके, हाँ हाँ ओके समझा? हाँ सर, अभी आया विजुअल। सबको समझ में आया क्या किया हमने? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। चलो जी, छुट्टी। नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करते हैं, होमवर्क कर लीजिएगा। एक सेकंड सर। सर एक एक मिनट मिनट सर। सर 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 वो स्क्रीन वो दिखा। पेज दिखाना है लास्ट वाला। सेंड कर रहा हूँ।